आइए, हम लोग पढ़ रहे थे त्रिभुज, और त्रिभुज में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा हम लोगों का हो चुका था। अभी हम लोग पढ़ेंगे लघु उत्तरीय वन प्रश्नोत्तर, यानी कि अति लघु उत्तरीय आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ हम 2 ही क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। जैसे 1 नंबर क्वेश्चन आपको अगर हम बता दें, उसी तरह से 2 नंबर और 3 नंबर भी आप कर लीजिएगा। हालांकि 4 नंबर भी वही है, लेकिन अलग टाइप से लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि आकृति डी ई समांतर बी सी। डी समांतर, आप यहाँ हल हम लोग लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं कि डी ई समांतर में है बी सी। तो थेल्स प्रमेय से, थेल्स पे अगर देखिए दो इस भुजा के समांतर अगर ये भुजा है, तो थेल्स प्रमेय हम लोग लगा देंगे, तब हो जाएगा कितना हम लोगों का कि ए डी बटे डी बी बराबर में ए ई और बटे ई सी। ठीक है, और यहाँ लिख दीजिए थेल्स प्रमेय, है ना, प्रमेय से ऐसा लिख दीजिएगा। और ए डी का मान कितना है 1.5 सेंटीमीटर, और बी डी का मान कितना है 3, ए ई का मान कितना है तो 1 सेंटीमीटर, और ई सी का मान निकालना है हमें, तो यहाँ लिख देते हैं ई सी। इस पॉइंट को हटा देंगे तो यहाँ 1 0, तो 15 एकम 15, 15 दूना 30, तो हो जाएगा 1/2 इजकल टू 1/EC। क्रॉस गुना कर दीजिए ये इसके साथ, ये यहाँ, तो हो जाएगा EC बराबर 2 सेंटीमीटर। ये हो गया हम लोगों का आंसर। ठीक है, तो इसी तरह जैसे 1 नंबर क्वेश्चन आपको करके दिखाए, उसी तरह सेम 2 नंबर भी है। यह आप सिर्फ वैल्यू चेंज है, ये कर लीजिएगा, है ना। अगर नहीं बने तो फिर उसे आप लोग बताइए। अब हम लोग यहाँ बात करेंगे 3 नंबर का, तो 3 नंबर भी सेम क्वेश्चन है, आपको हम दिखा देना चाहेंगे थोड़ा सा। देखिए, हमारे पास किताब है, और इसमें जो 3 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ देखिए, इसी फिगर में एक फिगर ऐसे बना हुआ है आपका, देख लीजिएगा। और यहाँ है ऐसे, इसका नाम A B C, यहाँ X है, यहाँ 16 है, ये D और E है, यहाँ 34 है। ठीक है, 34, और यहाँ है 17। तो कुछ नहीं, ये भी थेल्स पर में X बटे 16 हो जाएगा, और इधर 34 बटे 17। ठीक है, तो कटाते हैं, 17 दूना 34, 16 यहाँ गुना हो जाएगा, तो 16 दूना 32 हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये, और ये इम्पोर्टेंट है, इसको हम VVI लिख देते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है कि आकृति में यदि D समांतर BC है, ध्यान दीजिएगा, ये आकृति में D समांतर BC दिया हुआ है, और यहाँ दिया है AD बटे DB बराबर 3/5, और AC का मान यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, तो कह रहा है AE का मान निकालिए। चलिए यहाँ पुट करके एक बार देखते हैं। ये AD का मान हो गया, AD यहाँ से यहाँ तक हो गया 3, और ये BD का मान हो गया, ये हो गया 5, और सेंटीमीटर सब में लेना है क्योंकि यहाँ दिया हुआ है सेंटीमीटर। और AC मतलब यहाँ से यहाँ तक का मान आपको दिया है 4.8। ठीक है, तो हम लोगों को ये पूरा दिया हुआ है, और मांग रहा है कि AE निकालना है, ये वाला निकालना है AE। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हम लोग यहाँ लिखते हैं, दिया हुआ है क्या, देखिए लिखित एग्जाम जब हो ना, तो उसमें आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे AD ये बटे DB बराबर AE बटे EC, और यहाँ लिख दीजिए, कहाँ से लिखे तो थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से हम लोग लिखे। ठीक है, ये ठीक है। अब देखिए, AD का तो मान हमें पता है 3, BD का भी मान हमें पता है 5, यानी कि आप डायरेक्ट इसको यहाँ पुट कर दीजिए। ठीक है, बराबर AE का मान मालूम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आप चाहें तो यहाँ कुछ मान भी सकते थे, X Y Z कुछ भी। और EC देखिए, EC निकालना हो तो हमें करेंगे क्या कि ये टोटल में से इतना मान घटा दीजिए। ये टोटल में से इतना, देखिए यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कितना है 4.8 है, यहाँ से यहाँ तक 4.8 है। इसमें से अगर इसको हटा देंगे तो यही वाला आपका बचेगा ना,
ठीक है, तो इसको हम लोग साइड कर देंगे, यानी कि 4 आप एक बार लिख लीजिए यहाँ, अच्छा रहेगा कि AC माइनस में AE कर दिए। ठीक है, ये चीज़ समझिएगा थोड़ा सा। ये 3/5 बराबर AE मालूम नहीं है, हम क्या बोले इसको, आप x भी मान सकते हैं, y कुछ मान लीजिए, छोटा वैल्यू, इतना नहीं लिखना चाहता। और ये है हम लोगों का 4.8 और AE मालूम ही नहीं है, क्रॉस गुना कर लेंगे हम लोग। तो ये 3 ये इसके साथ और ये इसके साथ, ये हो जाएगा 4.8 माइनस AE बराबर 5AE। ठीक है, इसको गुना कीजिए, तो 8 तिया 24, 4 तिया 12 और 13 14 हो जाएगा, एक घर के बाद पॉइंट, और ये हो जाएगा 3AE बराबर 5AE। इसको इस पार कर दें तो ये इधर आके प्लस हो जाएगा, यानी कि 3 जुट जाएगा तो 8AE। ठीक है, 8 को इधर कर लीजिए तो ये इधर आ जाएगा भाग में, तो यहाँ हो जाएगा AE बचेगा इधर। चलिए भाग दीजिए, इसको अगर हम लोग भाग कर लेंगे तो हम लोगों का आंसर यहाँ से निकल के आ जाएगा। आप चाहें तो पॉइंट हटा सकते हैं, छोटा छोटा नंबर से भाग कर लीजिए। तो 4 दूना 8, 4 से यहाँ भाग कर देंगे, 4 तिया 12 है ना, और 4 छक 24, एक घर के बाद पॉइंट यहाँ दे देंगे। ठीक है, एक बार और कटेगा, कटा लेते हैं, तो कितना होगा 18 दूना 36, यानी कि यहाँ पॉइंट दे देंगे। तो AE का मान हम लोगों का जो निकल के आ गया वो AE बराबर 1.8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हुआ हम लोगों का आंसर इसका। देख लीजिए एक बार, क्लियर है यहाँ तक। DE समांतर AC और दिया है DF समांतर AE है, सिद्ध करना है हम लोगों को ये BF/FE बराबर B/EC। यहाँ एक आकृति आपको दिया हुआ है, हम लोग इसको सिद्ध करेंगे। वो देखिए यहाँ हल लिखते हैं, 1 मिनट पेन चेंज कर लेते हैं। ठीक है, देखिए क्या दिया है, यहाँ लिख दीजिए, दिया है, ठीक, दिया है DE समांतर AC, और क्या दिया हुआ है। देखिए जब लिखने वाला जब बात हो ना तो आप बढ़िया से लिखिए, साफ सुथरा, ताकि नंबर नहीं कटे किसी भी तरह से। ठीक है, ये दिया हुआ है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है हम लोगों को BF/FE। क्वेश्चन में दिया है लेकिन फिर भी आप एक बार लिख लीजिए, है ना, ये सिद्ध करना है। चलिए प्रमाण देते हैं, प्रमाण जरूरी है, प्रूफ कैसे सिद्ध करेंगे। तो हम लोग एक बार यहाँ रिलेशन को समझिए, दिया है क्या, DE समांतर AC। कहाँ है DE समांतर AC, यहाँ देखिए, DE मतलब ये है ना, समांतर AC मतलब ये, इसका मतलब ये हुआ, ये दोनों 1 मिनट के लिए मिटा लेते हैं। अब देखिए त्रिभुज आपको क्या नज़र आ रहा है, ABC नज़र आ रहा है, तो यहाँ लिखते हैं त्रिभुज ABC में। ठीक है, ABC में दिया हुआ है हम लोगों को कि DE समांतर AC। अगर D समांतर AC है तब हम यहाँ लगा देंगे थेल्स प्रमेय, थेल्स प्रमेय से। अगर ये समांतर दो, अगर एक भुजा के समांतर दूसरा भुजा हो तो हम लोग थेल्स प्रमेय पढ़े हुए हैं, थेल्स प्रमेय लगा देंगे तो थेल्स प्रमेय में हो जाएगा। आप किधर से भी लिख दीजिए, AD, इधर से लिख देते हैं AD, या फिर आप इधर से लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इधर से ही लिख देते हैं। ठीक है, चलिए BD बटे DA, ठीक है, BD बटे DA बराबर में इधर से लिख दीजिए, यहाँ से यहाँ तक BE बटे EC, है ना, BE बटे EC।
इसी समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। फिर आइए, हम लोगों का आकृति इस तरह से था, यहाँ और ये यहाँ, ठीक है। फिर यहाँ क्वेश्चन यहाँ क्या कह रहा है कि डी एफ समांतर ए ई, देखिए डी एफ यहाँ डी एफ समांतर ए ई, ये इसका मतलब ये कि अगर हम इसको 1 मिनट के लिए अभी भूल जाएं, मिटा दें, तो देखिए आपको इस तरह से त्रिभुज नज़र आ रहा है ना। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कि पुनः त्रिभुज ए बी ई में, ए बी ई में, ठीक है, ऐसे। और फिर यहाँ जो दिया है इसको लिख लेते हैं कि डी एफ समांतर ए ई। आप चाहें तो यहाँ लिख दीजिए दिया है, ठीक है। यहाँ भी आप लिख सकते हैं, यहाँ लिख दिए थेल्स पर में, यहाँ लिख देंगे थेल्स पर में, ठीक है, थेल्स प्रमेय से, ठीक है। और यहाँ लिख दीजिए दिया है, ये क्वेश्चन में ऐसे एकदम साफ साफ लिखना ताकि नंबर कहीं से भी नहीं कटे, ठीक है। ये हो गया। अब ये त्रिभुज है, इसमें ये और ये दोनों समांतर है, तो निश्चित है हम लोग थेल्स पर में यहाँ से लगा सकते हैं। तो थेल्स पर में लगा देंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों का बी डी बटे डी ए बराबर बी एफ बटे में एफ ई। ठीक है। और ये कहाँ से आया, तो ये बात भी लिख दीजिए थेल्स प्रमेय से, ठीक है। और समीकरण नंबर इसको हम लोग 2 मान लेते हैं। अब ध्यान दीजिए, ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2, इन दोनों में अगर हम तुलना करें तो ये यहाँ जो है, 1 मिनट देखिए, ये वाला पार्ट और ये दोनों मिल रहा है। अगर इतना बराबर इतना है और यहाँ भी इतना बराबर इतना है, इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला वैल्यू अगर उठा के यहाँ रख दें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर इतना बराबर इतना है तो इतना बराबर इतना भी तो है। देखिए अब एक बार गौर करके, अगर इतना बराबर इतना है तो इतना बराबर इतना भी है, क्योंकि यही चीज़ यहाँ है, इसीलिए हम इसको उठा के यहाँ रख देंगे। तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा ये बात, क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 2 से 1 तथा 2 से, तो ये यहाँ आ जाएगा। चाहे इसको आप यहाँ लिख दीजिए, लेकिन इसको यहाँ लिख दीजिए, सेम आंसर आ जाएगा आपका। तो ये हो जाएगा बी एफ बटे एफ ई बराबर ये बी ई बटे में ई सी। ये हुआ प्रूव्ड हो गया, ठीक है। तो ऐसे आपको साफ सुथरा बनाना है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि आकृति में यदि एल एम समांतर बी सी, यहाँ देखिए एल एम समांतर बी सी और यहाँ है एल एन समांतर सी डी हो, तो सिद्ध करें कि, यहाँ देखिए ध्यान से, क्या सिद्ध करना है कि ए एम यहाँ से यहाँ तक और फिर ए बी मतलब यहाँ से यहाँ तक पूरा भुजा लेना एक बार, फिर ए एन यहाँ से यहाँ तक, फिर ए डी मतलब यहाँ से यहाँ तक। तो थेल्स प्रमेय में आप लोगों को हम बताए थे कि थेल्स प्रमेय में थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि जैसे ए बी सी है और यहाँ इसके समांतर एक भुजा हम लोग डी ई खींच देते हैं, तो इसको हम ए डी बटे डी बी लिख सकते हैं, ए ई बटे ई सी लिख सकते हैं, या नहीं तो हम कोई भी आधा भाग यानी कि ए डी और बटे ये पूरा लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ +1 और यहाँ भी +1 करने के बाद ये चीज़ आएगा, ठीक है। तो करके देखिएगा, ये ऊपर में भी हम लोग पलट के ऐसे लिख सकते हैं और यहाँ ए ई बटे ये पूरा लिख सकते हैं। ये भी थेल्स प्रमेय का ही है ना। इसमें +1 कर दीजिए और इसमें भी +1 करके एलसीएम निकाल लीजिएगा, तो यही चीज़ आएगा। बस ये वाला ऊपर रहेगा, तो दोनों साइड हम पलट देंगे तो वही चीज़ आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ हल लिखते हैं, ठीक है। सबसे पहले काम, जब भी प्रूफ वाला बात हो तो जो दिया हुआ है क्वेश्चन में उसको लिख लीजिए। तो यहाँ लिखिए दिया है
क्या दिया हुआ है कि एल एम समांतर बी सी और एल एन समांतर सी डी। ठीक है, ये दिया हुआ है। क्लियर है? सिद्ध क्या करना है? तो सिद्ध करना है, हम लोगों को सिद्ध करना है ए एम बटे ए बी बराबर में ए एन बटे ए डी, ये सिद्ध करना है। चलिए प्रमाण देते हैं, मैंने प्रूफ देते हैं इसका। प्रमाण हम लोग पहले देखिए कैसे पकड़ेंगे कि कहाँ से हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे। तो शुरू में जो दिया हुआ है यहीं से पकड़ना स्टार्ट करेंगे कि कौन कौन समांतर है। ये एल एम समांतर है बी सी, एल एम समांतर बी सी कहाँ है? एल एम समांतर बी सी, यहाँ देखिए एल एम समांतर बी सी, ये दोनों आपस में समांतर है। इसका मतलब ये बाकी से हमें अभी मतलब नहीं है। अगर हम इसको 1 मिनट के लिए भूल जाएं तो आप गौर करके देखिए। ठीक है, मिटा दिए हम, ध्यान दीजिए, ये पॉइंट खाली रहने दिए। ये एक त्रिभुज है और इसके समांतर ये है, जैसे यहाँ किए। अब यहाँ ये नहीं रहो कि इसके समांतर रहता, ठीक है, या नहीं तो इस भुजा के समांतर रहता। थेल्सपर में क्या कहता है कि किन्हीं 3 भुजा में से यदि किसी एक भुजा के समांतर एक रेखा खींचे जाए तो अन्य 2 भुजा को समान अनुपात में विभाजित करता है। तो ये 3 भुजा है, इसमें इस भुजा के समांतर एक रेखा हम लोग यहाँ खींचे हुए हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग लिख लेते हैं ये बात, या फिर ये अब जो समझिए, एल एम समांतर बी सी है ना, ये दिया हुआ है। लेकिन कौन सा त्रिभुज, वो त्रिभुज लिखना जरूरी हो जाता है हम लोगों को। तो यहाँ लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, और आप चाहें तो यही लिख लीजिए, एल एम समांतर क्या है? बी सी है। इसको मिटा देते हैं, ध्यान दीजिए, ये है। तब हम लोग यहाँ लगा देंगे थेल्स प्रमेय से। देखिए आप यहाँ लिख दीजिए, यहाँ लिख दीजिए, कहीं मतलब नहीं है, लेकिन ये आपको लिखना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए, हम लोग क्वेश्चन के अनुसार काम करेंगे। यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ से यहाँ तक नहीं लिया हुआ है, क्योंकि हम यहाँ देख पा रहे हैं कि ए एम बटे में बी एम है, मतलब ये टोटल। तो हम लोग भी वैसे ही ले लेंगे, इसको हम लिख सकते हैं ए एम बटे ए बी, ऐसा लिख सकते हैं। और इधर भी ऐसे ही ए एल बटे ए सी। ये थेल्स पर में यहाँ जो लिखना था हम लोगों को ऊपर में लिख दिए, ताकि इक्वेशन मानने में आसान हो, साफ साफ दिखे भी। ठीक है, दूसरी तरफ ये ऊपर वाला का काम खत्म हो गया। अब हम लोग आते हैं नीचे तरफ। तो नीचे हम लोगों का आकृति था ऐसे, गौर कीजिए, ये यहाँ से यहाँ तक, और ये ऐसे था, और यहाँ ऐसे समांतर खींचा हुआ था, यहाँ एन ना। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग यहाँ लिखेंगे कि पुनः त्रिभुज नीचे वाला ए सी डी में, या आप इधर से भी लिख सकते थे। ठीक है, ऐसे ध्यान दीजिएगा, इसके समांतर में ये है, या बोल सकते हैं इसके समांतर में ये यहाँ जो दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग लिख लेते हैं, यहीं लिख देते हैं एल एन समांतर सी डी, ऐसा। ठीक है, और ये आप चाहें तो यहाँ लिख दीजिए दिया है। ठीक है, ऐसा लिख देते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ लिखेंगे थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय क्या कहता है? अब ऊपर वाला से हमें मतलब नहीं है, यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से यहाँ पूरा लिख सकते हैं, या नहीं तो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ अगर लिखते हैं तो ये दोनों को फिर जोड़ना पड़ेगा ये चीज़ लाने के लिए, क्योंकि ये डी है, इसीलिए हम लोग अभी ले लेते हैं इसको इतना, यानी कि ए एन बटे ए डी बराबर ए एल और बटे में ए सी, ये समीकरण नंबर 2। अब फिर समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखिए। आप यहाँ देखिए, ए एम बटे ए बी और यहाँ ए एल बटे ए सी, यहाँ भी ए एल बटे ए सी है,
इसका मतलब ये हुआ कि ये चीज़ और ये चीज़ दोनों तो सेम ही है, और इतना बराबर अगर इतना है और यहाँ इतना बराबर इतना है तो निश्चित है अगर इतना बराबर इतना है तो इतना बराबर इतना भी है। अगर इतना बराबर ये है तो इसके बराबर में ये भी है। थोड़ा ध्यान दीजिए, है कि नहीं है, क्योंकि यही बात तो यहाँ लिखा हुआ है। जब ये और ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, थोड़ा सा गौर कीजिएगा, यही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, तो ये बात हम उठा के इस जगह पे बिठा दें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको हम लोग यहाँ ले जाके रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ हम लोगों को लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे हम लोग समीकरण, ये ज़रूरी है, समीकरण 1 तथा समीकरण या समीकरण 1 और 2 से, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ रख देंगे तो हो जाएगा AM बटे AB बराबर में AN बटे AD। ये हो गया प्रूव्ड। ठीक है, ऐसे आप भी एग्जाम में ऐसे घेर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि ABCD एक समलंब है। ABCD एक समलंब है। समलंब आप लोग जानते हैं, समलंब हम लोग किसको कहेंगे? कि समलंब कहेंगे कि एक ऐसी आकृति, यानी कि वो चतुर्भुज के फॉर्म में रहता है, ये आप लोगों को पता है। समलंब जिसकी दो भुजाएं समांतर हो, है ना, जिस चतुर्भुज की दो भुजाएं समान हो उसे हम लोग समलंब चतुर्भुज कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए, जिसमें AB कितना है? AB समांतर है CD, जिसके विकर्ण परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो सिद्ध करें कि हम लोगों को सिद्ध करना है AO बटे BO बराबर CO बटे DO। एक समलंब चतुर्भुज हम यहाँ बना लेते हैं। देखिए समलंब चतुर्भुज, ठीक है, इसका नाम हम लोग देते हैं ABC और D, चाहे जिधर से आप लिखना चाहें, कोई दिक्कत नहीं। किसी के मन में हो रहा हो कि नीचे से लिखते हैं तो लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे ABCD। लेकिन ये बात यहाँ मैच करना चाहिए, AB समांतर CD। देखिए ये और ये दोनों समांतर है। ठीक है, और हमें ये साबित करना है। आप बोलेंगे सर O तो नज़र नहीं आ रहा ना, तो विकर्ण परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं, यहाँ लिखा हुआ है, तो यहाँ से एक विकर्ण यहाँ डाल देते हैं, यहाँ से एक विकर्ण यहाँ डाल देते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और ये दोनों एक दूसरे को O पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, जो दिया है उसको हम लोग यहाँ लिखते हैं हल में, ध्यान दीजिएगा। क्या लिखते हैं? यहाँ लिखते हैं हम लोग, दिया है कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है या समलंब है, ऐसे लिख दीजिए, है ना, जिसमें ये सब लिखना पड़ेगा, जिसमें AB समांतर DC है। ठीक है, अब कुछ मत लिखिए, सिद्ध करना है, ये बात इसके बाद लिखिए। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? तो AO बटे BO बराबर CO बटे DO, ये सिद्ध करना है। और ये सिद्ध करने के लिए हमें एक रचना करना होगा, रचना। ठीक है, क्या रचना करना होगा? आप या तो इधर एक रचना कर लीजिए या तो इधर से एक लाइन खींच लीजिए। आप रचना को डॉट लाइन से दर्शाते हैं, ये भी ध्यान में रखिए। हम लोग E तक बढ़ा दिए, O को E तक बढ़ाए, या नहीं तो हम लोग लिख सकते हैं कि OE एक रेखा खींचे, है ना, यहाँ लिख देंगे रचना में कि OE एक रेखा खींचे जो AB समांतर EO है और किसके समांतर है? ये इसके समांतर है और ये इसके भी समांतर है। ठीक है, तो हम लिख देंगे CD समांतर OE है। ठीक है, या EO, कोई दिक्कत? देखिए ये जो है इसके भी समांतर है और ये इसके भी समांतर है। किसी को दिक्कत हो
तो पहले भी आप लिख सकते हैं, यानी कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इधर से किधर से भी लिखिए वो फर्क नहीं पड़ता है। OE समांतर AB हम यहाँ ऐसे भी लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम यहाँ से लिख दें ऐसे, या फिर इधर से CD समांतर OE, ये हम लोग रचना किए। मतलब ये जो है ना, ये दोनों से समांतर है, इससे भी समांतर है और इससे भी समांतर है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से प्रमाण देते हैं। देखिए प्रमाण, क्या प्रमाण देंगे, तो हम लोग एक एक करके त्रिभुज लेते हैं। पहले हम लोग त्रिभुज ACD ले लेते हैं। इसको 1 मिनट के लिए भूल जाते हैं हम लोग इधर सब चीज़। तो ध्यान दीजिए, एक त्रिभुज दिख रहा होगा आपको, है ना, ये इसका नाम ACD में यहाँ लिख दें त्रिभुज ACD में। और इस त्रिभुज में ये इसके समांतर है, यहीं लिख देते हैं हम लोग। ठीक है, अन्य लिख देते हैं OE समांतर CD। अब अभी तो तुरंत बताए कि आप ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ CD समांतर OE जो लिखे हैं, हम इसको पहले भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें घबराने की बात नहीं है। हम इसको OE समांतर CD भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आगे पीछे करके लिख सकते हैं। तो ये इसके समांतर है। और ये कहाँ से मिला है, तो ये रचना से, आप ये बात लिख दीजिएगा। ठीक है, तब हम लोग लिखेंगे थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। अब हम लोग यहाँ थेल्स प्रमेय लगाएंगे। तो थेल्स प्रमेय लिखते इसमें ध्यान रखना है कि हम इसको इधर से लिखें चाहे इधर से लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो जिधर से आप लिख सकते हैं लिख लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको लिखते हैं, इधर से ही लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा हम लोगों का DE/EA बराबर में यहाँ से CO/CO लिखिए, चाहे OA लिखिए, चाहे इधर से लिख दीजिए, लेकिन एक साथ अगर यहाँ मैच करे वो अच्छा रहेगा। तो इधर से हम लोग लिख देते हैं AO, ताकि फिर बाद में हम लोगों को बदलना ना पड़े। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग लिखे यहाँ। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं और यहाँ लिखते हैं फिर से कि पुनः, अब देखिए त्रिभुज, हम ये समलंब चतुर्भुज जो है ऐसे था, इसको पूरा कर लेते हैं ऐसे। ठीक है, अब हम लोग रिलेशन लेते हैं इधर से DAB में या ABD में। तो ये बाकी का ज़रूरत नहीं है, इसको समझने के लिए भी हम थोड़ा सा मिटा के समझाते हैं। देखिए एक त्रिभुज नज़र आ रहा है ना, और ये इसके समांतर है, या बोल सकते हैं ये इसके समांतर है, किधर से भी बोल दीजिए। तो यहाँ लिखेंगे पुनः त्रिभुज ABD में। फिर से एक त्रिभुज ले लेते हैं हम लोग, है ना, ABD में। तो ये चीज़ है, इसको हम लोग लिख लें यहाँ, इसके समांतर में है OE समांतर में, OE समांतर, देखिए OE समांतर हम ये भी लिख दें। ठीक है, तो कोई दिक्कत यहाँ नहीं होने वाला है। AB लिख दीजिए या BA लिख दीजिए। और ये कहाँ से लिखे हैं, तो हम लोग रचना से लिखें, ये लिखिए रचना से। ठीक है, ऐसे लिखना है आपको। अब रचना से हो गया तो यहाँ लिखेंगे थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय क्या कह रहा है, इसको हम यहाँ लिख देते हैं, अच्छा रहेगा। थेल्स प्रमेय इसको हम लिख सकते हैं इतना बटे इतना, और यहाँ से यहाँ तक, यानी कि DE/EA बराबर हो जाना चाहिए DO/BO, है ना। तो ये हो जाएगा DO/BO, ये समीकरण नंबर 2। अब ध्यान दीजिए समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से, तो समीकरण 1 में यहाँ देखिए ये चीज़, और समीकरण 2 में ये दोनों तो सेम ही है। इसका मतलब ये हुआ कि इसको अगर हम यहाँ ला के रख दें तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इतना बराबर इतना है और इतना बराबर भी इतना है ना, इसीलिए। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग, यहाँ लिखेंगे
कि CO बटे AO बराबर DO बटे BO, ऐसे। अब ये तो है नहीं, प्रूफ में हम लोगों का है AO बटे BO, और उल्टा आ गया हम लोगों का कि CO बटे AO, CO बटे AO आ गया, और यहाँ DO बटे AB आ गया। तब क्या करेंगे, तो आप एक काम कर सकते हैं, क्रॉस गुना कर लेंगे एक बार, ठीक है। तो क्रॉस गुना जब करेंगे, या नहीं तो आप एक्स जगह को बदल दीजिए, इसको यहाँ कर दीजिए और इसको यहाँ कर दीजिए, आपका प्रूफ अपने आप आ जाएगा। अगर हम इसको यहाँ और यानी AO को DO के स्थान पर और DO को AO के स्थान पर कर सकते हैं, यानी तो क्रॉस गुना करके आप चेक कर लीजिएगा तो ज़्यादा इजी पड़ेगा। तो जगह चेंज करते हैं ना, इसको यहाँ करते हैं, और कैसे वो ये भी बता देंगे, अभी यहाँ लिख देते हैं थोड़ा जगह बचाने के लिए। तो यहाँ लिख देंगे CO बटे DO, और इधर ये यहाँ आ जाएगा तो AO बटे BO हो जाएगा, और यही हम लोगों को सिद्ध करना था। हाँ, ये पहले लिखा और ये बाद में, तो कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे भी लिख दीजिए, ठीक है। ये हुआ है ना, वही चीज़ है, सिर्फ आगे पीछे लिखा हुआ है, तो कोनो दिक्कत नहीं है। देखिए यही बात अगर सेम सेम लाना था, तो ये वाला वैल्यू जो हम लोग यहाँ रखे, तो ये वाला वैल्यू यहाँ रख दीजिए, एकदम एक बार में आ जाएगा आंसर। अब किसी को दिक्कत है कि सर ये दोनों जो आप जगह को एक्सचेंज किए, इसको यहाँ और इसको यहाँ, ये क्यों किए? देखिए इसको आप क्रॉस गुना करके प्रूफ मिलाने के लिए ऐसा काम किए हैं, ठीक है। और इसका कोई विशेष रूल नहीं है, आप अगर समझना चाहते हैं तो यहाँ समझिए। इसको हम लोग लिख दें कि CO बटे AO बराबर, यहाँ देखिए DO बटे BO, ऐसे क्रॉस गुना कर दीजिए, तो CO गुना BO, और यहाँ लिख देंगे DO गुना AO, ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ देख के समझ लीजिए ना, देखिए क्या है AO, तो AO मेरा इधर है, चलिए कोई बात नहीं, तो हम किसी को भी चाहें तो इधर कर सकते हैं, तो इसको हम लोग इधर कर दें, तो ये CO इसको यहाँ कर दीजिए, क्योंकि गुना में इधर आएगा तो भाग में DO, इसको हम लोग इस पार कर दीजिए कि गुना में इधर आएगा तो भाग में AO बटे BO। अब सेम सेम ऐसे लिखना चाहते हैं तो AO बटे BO लिखिए, और यहाँ CO बटे DO लिख दीजिए, ठीक है। ये हो गया प्रूफ्ड, है ना। तो आप ये समझाने के लिए ये एक्स्ट्रा काम हम यहाँ किए हैं, एक बार आप लोग इसको। अगला क्वेश्चन जो अभी 3 नंबर क्वेश्चन बताए, उसका जस्ट ऑपोजिट है, उल्टा, ठीक है। उसमें हम लोगों को एक समलंब चतुर्भुज दिया हुआ था, और ये विकर्ण निकालना था, ठीक है। ये विकर्ण का जो अनुपात होता है ये निकालना था, लेकिन इसमें उल्टा दिया है, यही दिया हुआ है, और हम लोगों को साबित करना है कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ मान लेते हैं एक चतुर्भुज बनाएंगे समलंब के ही आकार, लेकिन हम यहाँ ये नहीं लिखेंगे कि ये समलंब है, ठीक है। एक चतुर्भुज यहाँ हम लोग ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। देखिए एक चतुर्भुज ABCD, इसका नाम देते हैं ABCD, ठीक है। हम आपको बोले कि आप नामांकन इधर से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और इसका जो विकर्ण है, ये विकर्ण एक दूसरे को O पर प्रतिच्छेद करता है, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है, यहाँ O पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो ये जो लिखा हुआ है इसको हम लोग यहाँ लिख देते हैं, थोड़ा इधर जगह बचा के, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ हम लोग लिखते हैं इसको, अच्छा यहाँ एक मिनट, चलिए यहाँ हम लोग लिखते हैं कि ABCD एक चतुर्भुज है, ऐसे, है ना, जिसका विकर्ण AC और BD है, जो O पर प्रतिच्छेद करती है ना, प्रतिच्छेद करती है। हम लोग ऐसे लिखना पड़ेगा थोड़ा सा, है ना, क्योंकि लिखने वाला क्वेश्चन है तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा। अब हम लोग यहाँ बात करेंगे कि सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध
करना है, हम लोगों को सिद्ध करना है कि ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है, समलंब है, ठीक है, यानी कि समलंब चतुर्भुज है, ये सिद्ध करना है। अब हम लोग यहाँ काम क्या करेंगे, एक छोटा मोटा सा रचना करते हैं। क्या रचना करेंगे कि ओ से यहाँ से एक समांतर रेखा हम लोग खींच देंगे, समांतर रेखा, रचना को डॉट लाइन से ए बी के समांतर, या तो इसके समांतर आप लिख सकते हैं, लेकिन एक ही खींचिए जिधर से खींचना है ना, लिखना है। तो यहाँ नाम देते हैं हम लोग ई, तो ओ ई समांतर या ई ओ समांतर ऐसे लिख देते हैं, अच्छा रहेगा। ई, अरे यार लिखो ना, ई ओ समांतर ए बी, ये रचना की हमने, ठीक है। चलिए प्रमाण देते हैं, त्रिभुज, बस वैसे ही जैसे किए थे, इसको 1 मिनट के लिए भूल जाइए आप, यहाँ से मिटाते हैं इधर, ये त्रिभुज है, तो त्रिभुज यहाँ लिखते हैं ए बी डी में, ठीक है। और यहाँ ओ ई समांतर ये भी, ये हम लोग रचना किए हैं, तो रचना से यहाँ लिख देंगे, ठीक है, ऐसे लिखना है। अब थेल्स प्रमेय लगा लेते हैं, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय क्या कहता है कि इतना बटे इतना लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ लिखिए कि ए ई बटे ई डी और इधर बी ओ बटे डी ओ, ठीक है, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। दिया हुआ है, यहाँ लिखिए दिया है कि, अच्छा यहाँ ये बात और लिखना था कि ये भी दिया हुआ है ए ओ बटे बी ओ और ये बराबर सी ओ बटे डी ओ, जो दिया है यहाँ लिख दिए, यहाँ लिख दीजिए ना, दिया है, ये हम लोग कहाँ से लिखे, ये दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, लिख दिए, है ना। तो ये यहाँ दिया हुआ है, ये बात यहाँ लिखते हैं, दिया है, क्या दिया है कि ए ओ बटे बी ओ बराबर सी ओ बटे डी ओ। थोड़ा सा यहाँ आपको काम करना है कि ये चीज़ यहाँ से निकालना है, ये वाला बी ओ बटे डी ओ, है ना, ये डी है, डी ओ। अगर इसको हम यहाँ और इसको यहाँ कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है, तब हम इसको लिख सकते हैं, या इसको यहाँ कर देंगे और इसको यहाँ कर देंगे, तो ए ओ बटे सी ओ और यहाँ हो जाएगा बी ओ बटे डी ओ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये हम लोग लिख लिए यहाँ। अब इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे और ये दोनों में कंपेयर करेंगे, देखिए तुलना, ये और ये दोनों सेम ही है। अगर इतना बराबर इतना है और ये इतना बराबर इतना है, इसका मतलब ये दोनों भी आपस में बराबर होगा, क्योंकि इसको उठा के यहाँ रख देंगे, है ना। तो समीकरण 1 और 2 से हम लोग यहाँ लिखेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और 2 से। चलिए ये और ये मिल रहा है ना, ये दोनों को हटा देना है, इसको ले जाके यहाँ लिख देना है, या तो इसको इसके स्थान पर रख देंगे, ए ई बटे ई डी बराबर ये वाला यहाँ लिख देते हैं ए ओ बटे सी ओ, ठीक है। ये यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, देखिए ध्यान से, इसको अगर हम पूरा लाइन खींच दें तो एक बार इसको पढ़िए, ए ई मतलब ए ई बटे डी ई, तो ये सॉरी ई डी, तो ये हो गया ई डी, फिर यहाँ ए ओ बटे सी ओ। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक त्रिभुज है और ये बता रहा है कि इतना बटे इतना और इतना बटे इतना है, तो थेल्स प्रमेय के विलोम से ये और ये दोनों समांतर नहीं हो जाएगा। तो यहीं हम लोग लिख देंगे कि थेल्स प्रमेय के विलोम से हम लोग लिख देंगे कि ई ओ समांतर हो जाएगा हम लोगों का
डी सी, है ना, ये और ये दोनों आपस में समांतर हो जाएगा। देखिए ना इसको मिटा के, देखिए एक त्रिभुज है और अगर इतना बटे इतना और इतना बटे इतना है और यहाँ से ये दोनों आपस में अनुपात में है तो निश्चित है ये और ये दोनों आपस में समांतर होगा। ठीक, अब ये समांतर यहाँ इस भुज इसके ये समांतर है और इसका ये भी समांतर है। ये रचना में हम लोग यहाँ पहले ही लिख चुके हैं, और अगर रचना में नहीं लिखे हैं तो यहाँ देखिए हम लोगों का साबित भी ये बात हो गया है कि ए ई बटे डी और बी ओ बटे डी ओ अगर है तो निश्चित है ये और ये दोनों आपस में समांतर है। ठीक है, और समलंब होने के लिए क्या साबित होना चाहिए कि कोई भी दो भुजा समांतर होना चाहिए। तो यहाँ देख रहे हैं इसके समांतर में ये है और इसके समांतर में ये है। ठीक है, तो इसका मतलब तीनों एक, अगर ये इसके समांतर में और ये इसके समांतर में है, इसका मतलब ये दोनों भुजाएं आपका क्या है, समांतर है। तो यहाँ लिख देंगे कि इसलिए, है ना, अच्छा हम लोग यहाँ ये लिख देंगे कि अतः हम लोग लिख देंगे कि ई ओ समांतर, ई ओ किसके समांतर है, तो ए बी का, और ई ओ समांतर किसका है, डी सी का, जो कि हम लोग यहाँ साबित कर चुके हैं, है ना। तो ए बी समांतर डी सी होगा, अतः या फिर इसलिए हम समलंब चतुर्भुज का डिफिनेशन के अनुसार कि अगर किसी चतुर्भुज की कोई भी दो भुजाएं समांतर हो तो वह समलंब चतुर्भुज कहलाता है ना। इसीलिए ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है ना। कौन सा है, समलंब चतुर्भुज, है ना। ये हो गया हम लोगों का प्रूफ्ड। इसको एक बार देख लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर 2 का। तो यहाँ कह रहा है आकृति में यदि पी एस, यहाँ देखिए पी एस बटे एस क्यू बराबर पी टी बटे टी आर है, और यहाँ दिया है एक और रिलेशन दिया है कि कौन पी एस टी बराबर पी आर क्यू, तो सिद्ध करें कि पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी कोई केवल दो भुजाएं समान हो, है ना, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। चलिए हम लोग यहाँ लिखते हैं, थोड़ा सा जगह लेके। यहाँ देखिए दिया है क्या दिया है, जो दिया है उसको लिखिए। जब भी सिद्ध करने की बात हो तो आपको लिखना चाहिए, ठीक है। तो ये पी एस बटे एस क्यू बराबर पी टी बटे टी आर ये दिया है, और दिया है हम लोगों को यहाँ कौन पी एस टी बराबर कौन पी आर क्यू। ये चलिए हम लोग एक त्रिभुज बना लेते हैं। अब ये त्रिभुज कौन सा त्रिभुज है ये पता नहीं, लेकिन अभी हम लोग क्वेश्चन के अनुसार काम करेंगे। यहाँ देखिए पी एस, अच्छा ये बात भी लिख दीजिए क्या सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज, अच्छा नाम है पी क्यू आर, ये भी सी नहीं, नाम हम लोगों को देना है पी क्यू आर। पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज, है ना, त्रिभुज है, ये सिद्ध करना है, ठीक है। चलिए यहाँ क्या रिलेशन दे रखा है हम लोगों को, देखिए पी एस बटे एस क्यू, या इसका मतलब यहाँ एस होगा और इधर पी टी बटे टी आर, तो इधर टी होगा, ठीक है। इसको मिला लेते हैं। अब यहाँ देखिए पी एस बटे एस क्यू, पी एस बटे एस क्यू, और फिर दिया है पी टी बटे टी आर, इतना और इतना, ठीक है। यहाँ देते हैं प्रमाण में हम लोग लिखते हैं त्रिभुज बार बार ये लिखा रहा है पी क्यू आर
में, इसमें, ठीक है, पी क्यू आर में। यहाँ दिया हुआ है कि पी एस बटे एस क्यू बराबर पी टी बटे टी आर, ये लिख दीजिए कि ये दिया है, ठीक है, क्वेश्चन में। उसके बाद आप जानते हैं थेल्स प्रमेय का विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय का विलोम क्या कहता है कि अगर इतना बटे इतना और इतना बटे इतना हो तो ये और ये दोनों आपस में समांतर होगा, यानी कि एस टी समांतर में क्यू आर, ये, ठीक है। अब ये दोनों यदि समांतर है तो ये कोण और ये कोण कौन सा कोण होगा? संगत कोण होगा, ठीक है, होगा कि नहीं होगा? ये दोनों समांतर है और ये तिर्यक रेखा है, ठीक है। तो यही हम लोग लिख देते हैं ना, इसी में यही लिख देते हैं कि पी क्यू जो है ये है तिर्यक रेखा, ठीक है, ऐसा लिख दीजिए ब्रैकेट में, ठीक है। तो ये और ये संगत कोण हो जाएगा, तो यहाँ लिख दें पी एस टी बराबर में पी क्यू आर संगत कोण, ठीक है। अब चाहें तो इसको समीकरण नंबर 1 दे दीजिए। और दिया हुआ है एक कोण यहाँ हम लोगों का कि कोण पी एस टी बराबर कोण पी आर क्यू, ये कहाँ से, ये दिया है क्वेश्चन में, ठीक है, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 देखिए, ये और ये दोनों सेम है। अगर इतना बराबर इतना है और इतना बराबर इतना है, इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों, अगर ये और ये समान है तो निश्चित ये दोनों भी समान है। तो इसको लाके यहाँ रख देते हैं हम लोग, यहाँ लिख दीजिए कि समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से, समीकरण 1 और 2 से इसको यहाँ पुट कीजिए, तो ये हो जाएगा कोण पी आर क्यू बराबर कोण पी क्यू आर, ठीक है। ये घेरना नहीं है, रहने दीजिए इसे, ये चीज़ आया है यहाँ से, इसको यहाँ ले जाके पुट कर दिए। अब यहाँ देखिए ये है कहाँ, पी आर क्यू, पी कहाँ चला गया, पी आर क्यू, देखिए पी आर क्यू, ये कोण और ये कोण तो दिया हुआ था पहले से, ये हो गया, और फिर इधर ये कोण हो गया, है ना, पी क्यू आर, ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर हम लोग सिद्ध कर लिए। तो आप लोग 9th में पढ़े होंगे कि किसी त्रिभुज की जब 2 कोण समान हो जाए तो उसकी संगत भुजा भी आपस में क्या होगा, समान होगा। यानी कि यहाँ देखिए, मान लेते हैं एक त्रिभुज है पी क्यू आर, अगर ये कोण और ये कोण आपस में समान है तो इसके सामने वाला भुजा और इसके सामने वाला भुजा भी आपस में समान होगा, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे कि, यहाँ लिख देंगे हम लोग कि पी क्यू बराबर में हो जाएगा पी आर। अब क्यों होगा, तो हम लोग ऐसे लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं कि समान कोण के सामने की भुजाएं समान होते हैं, ठीक है, ऐसे समान होते हैं। अब देखिए पी क्यू आर, इसके सामने ये हो गया पी आर, हम लोग इधर लिख दिए, लिखना चाहिए था इधर, फिर हम लोग पलटते ही उससे अच्छा हम लोग इधर ही लिख दिए, ठीक है, ये लिख दिए। उसके बाद यहाँ पी क्यू आर, इसके सामने की ये भुजा हम लोग क्या लिख रहे हैं, देखिए पी आर क्यू, इसके सामने वाला ये वाला भुजा पी क्यू, ठीक तो लिखे हैं, पी आर क्यू, इसके सामने वाला ये वाला भुजा पी क्यू, और यहाँ है पी क्यू आर, इसके सामने वाला ये भुजा, ये आपस में समान होगा। अगर किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं समान हो तो वो कौन सा त्रिभुज कहलाता है, तो समद्विबाहु त्रिभुज। इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं कि पी क्यू आर, है ना, इसीलिए पी क्यू आर
त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है ना, त्रिभुज है, ऐसे एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो इसको एक बार आप लोग पूरा बढ़िया से देख लीजिए। और इसके नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आज ही शाम में आप लोगों को हम अपलोड कर देंगे। थोड़ा सा दिक्कत चल रहा था हमारे साथ, इसीलिए डेली का वीडियो आप लोगों को नहीं दे पा रहे थे। ठीक है, लेकिन आप लोग कोशिश कीजिएगा कि पूरा पीछे से रिवीजन करते आएँ। और आज फिर शाम में एक चीज़ और, फिर ये जो आप लोगों का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम दे रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग करते चलिए, है ना, क्योंकि उससे बाहर हमको लगता है कि नहीं पूछना चाहिए आपके बोर्ड एग्ज़ाम में। तो जितना भी आप लोगों को हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, वो सब आप लोग धीरे धीरे से करते चलिए। और ये एक आवश्यक सूचना आप लोगों के लिए कि 12th क्लास का जो न्यू बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये मंडे से हम अल्टरनेटिंग में स्टार्ट कर देंगे 12th क्लास का। ठीक है, तो आप लोगों के अगल बगल में जो भी भैया लोग पढ़ते होंगे या जो भी दीदी लोग हैं, उन लोगों से बोल दीजिए कि हमारे YouTube चैनल के माध्यम से वो फुल 12 का कोर्स कर सकते हैं। अगर वो हिंदी माध्यम से पढ़ना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में वो लिखना पड़ेगा कि सर हम क्लास 12th के हिंदी माध्यम के छात्र हैं या छात्रा हैं। अगर इंग्लिश मीडियम के हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा, ताकि हम उस अनुसार से हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम का बैच अलग अलग करके आप लोगों को पढ़ा सकें। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं रखते हैं, फिर शाम में आप लोगों से बातें करेंगे इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन से, ये जो भी क्वेश्चन है वो। ठीक है, और समय पर कोशिश करेंगे कि आपका सिलेबस ख़त्म हो जाए, यानी कि पूरा रिवीजन। देखिए इस बार जो वर्मा गेस्ट पेपर आप लोगों का दिया हुआ है, ये मान के चलिए कि पूरा किताब ही दे दिया है। ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चन को हटा के बाकी सारा क्वेश्चन डाल दिया है। तो चलिए इसी के माध्यम से हम लोग का एक बार रिवीजन भी हो जाए, और इससे भी हम हटा के आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो दे ही रहे हैं, आप लोग उस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को करते चलिए। ठीक है, चलिए धन्यवाद।